प्यारे दोस्तों, उस्मान सीज़न 5 की किस्त नंबर 67 का सारा अहवाल शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो के अंदर बताया गया है। अगर आपको पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। 67 एपिसोड के आगाज़ में यकूब साहब के खेमे का मंजर दिखाया जाता है, जहां ताजर आगा और यकूब साहब मौजूद होते हैं। ताजर आगा यकूब साहब को उस्मान के खिलाफ भड़काता है। ताजर आगा कहता है उस्मान साहब ने मंगोलों के साथ इत्तेहाद किया है और वो आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं। फिर इसके बाद उस्मान साहब के खेमे का मंजर दिखाया जाता है, जहां उस्मान साहब बैठे होते हैं और एक सिपाही अंदर आकर कहता है, हुजूर, इस गद्दार ने हमें वो जगह बताई है जो करपनार के करीब एक घर है जहां फैसल मौजूद है। फिर उरहान कहता है, क्या हुजूर मुझे इजाज़त है मैं उसे जाकर वहां से ले आऊं? उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बेटा, रुक जाओ, हम इंतज़ार करेंगे। फिर सिपाही हसन अंदर आता है और उस्मान साहब से कहता है, मैंने गाड़ी को करपनार के पास देखा, लेकिन फिर कुछ आदमी मुझसे उलझ गए और गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने देखा कि फैसल भी उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिर उरहान साहब उस्मान साहब से कहते हैं, सरदार, जो जगह हसन ने बताई और जो जगह गद्दार ने बताई एक ही है। इससे वाज़ेह है कि फैसल वहाँ मौजूद होगा। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, फैसल सलीबियों में आला ओहदे पर फाइज था, तो गद्दार मर कर भी हमें उसकी सच्चाई नहीं बताएगा। इन्हें पता है कि हम उनके पीछे ज़रूर आएंगे, इसलिए वो जाल बिछा रहे हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, कितने ही जाल क्यों ना हों, हम फैसल को लेकर ज़रूर आएंगे, चलो तैयार हो जाओ। फिर उस्मान साहब बाला हुतून से कहता है, दस्तरखान तैयार करो बाला, दूसरे कबीले के सरदार हमारे मेहमान आएंगे तो कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बाला हुतून कहती हैं, फिक्र न करें हुजूर, जब अजीम तुर्क हुक्मरान महल में दाखिल होंगे तो वो देखेंगे अजमत क्या है। फिर उस्मान साहब मलबून हुतून से कहते हैं कि आप सरहदी बाज़ार जाएं और हर किसी पर नज़र रखें। मलबून हुतून कहती हैं, फ़िक्र ना करें हुजूर, कोई मेरी नज़र से ओझल नहीं हो सकेगा। फिर सरहदी बाज़ार का मंजर दिखाया जाता है, जहां गुंजा हुतून अलाउद्दीन के लिए खाने लेकर आती हैं जो इनकी कैद में होता है। लेकिन वहां सामान की कुछ उलट पुलट और संदूक देखकर परेशान हो जाती हैं कि सलीबियों ने कोई चाल चली है और अपने सिपाहियों को आवाज़ें देती हुई वहां से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ जेल में कैद अलाउद्दीन के पास सलीबी सिपाही आते हैं जो कि तुर्क सिपाहियों के लिबास में होते हैं। अलाउद्दीन से कहते हैं, यकूब साहब ने हुक्म दिया है आज रात आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह ही जानता है सच क्या है। फिर सलीबी जेल खाना खोल कर अलाउद्दीन पर हमला करते हैं। अलाउद्दीन भी जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन इसके हाथ बांधे हुए होते हैं। जैसे ही सिपाही तलवार से अलाउद्दीन का सर काटने की कोशिश करते हैं, गुंजा हुतून वहां पहुंच जाती है, जो सलीबी जासूसों पर आग बनकर बरसती हैं। इसके बाद कई कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां बाला अलाउद्दीन के गम में मुब्तला होती हैं, बहुत परेशान होती हैं, उसे चक्कर आते हैं और वहीं गिर जाती है और उस्मान साहब से कहती हैं, मेरे दिल में तकलीफ़ है। उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो बाला, मैं अपने बेटे को इनके हाथों से ज़रूर छुड़वा लूँगा। दूसरी तरफ अलाउद्दीन और गुंजा हुतून सलीबी जासूसों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अलाउद्दीन गुंजा हुतून से कहता है, आप ठीक हैं ना? गुंजा हुतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अलाउद्दीन कहता है, जी हाँ, मैं भी खैरियत से हूँ। फिर इसके बाद यकूब साहब के खेमे का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ ताजर आगा और महमद साहब भी मौजूद होते हैं। बाहर से एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब, जंदान में हमला हुआ है। फिर यकूब साहब और महमद जंदान की तरफ जाते हैं, जहां अलाउद्दीन और गुंजा हमले करने वालों की गर्दनों को देखते हैं कि ये कौन लोग थे। अलाउद्दीन कहता है, ये बाज़तीनी कुत्ते हैं जनाब, वो मुझे कत्ल करके इल्ज़ाम यकूब साहब पर लगाना चाहते थे। महमद साहब कहता है, हुजूर, हमारे दरमियान अब भी कोई गद्दार मौजूद है, मैं कसम खाता हूँ उसे ढूंढ कर ज़माने के लिए इबरत बनाऊँगा। फिर यकूब साहब अलाउद्दीन से कहता है, आज रात आप मेरे पास मेरी मेज़ पर मेहमान बनना। फिर जंदान से सब बाहर चले जाते हैं। फिर यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ महल में मलबून हुतून फातिमा से कहती हैं
کیا اسما یہاں آئی تھی؟ فاطمہ کہتی ہیں وہ باورچی خانے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہیں پر اورحان بھی آ جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بلبون خاتون کہتی ہیں پہلے یہاں آؤ، اسما آئی ہے، اس سے مل لو۔ اورحان غصے میں اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا ہر وقت اسما اسما کرتی رہتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے وہ پسند نہیں۔ اسما بھی پیچھے سے یہ سن رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے آپ کو تنگ کیا، معافی چاہتی ہوں۔ پھر اسما غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اورحان اپنی ماں سے کہتا ہے اب میں اسما کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، میں صرف خلیفرہ سے شادی کروں گا اور یہ آپ کو ماننا ہوگا۔ بلبون خاتون کہتی ہیں کیا آپ خلیفرہ کے لیے اپنی ماں کی حلف ورزی کرو گے؟ کیا میں نے تمہاری پرورش اس لیے کی تھی؟ پھر اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان اور اس کے سپاہی فیصل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے یہاں ترکمان جوتوں کے نشان ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر 2 سپاہی وہاں آتے ہیں اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں حضور ہم نے جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں نشان ختم ہو رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اس کتے کو پکڑنے کے لیے چلتے ہیں۔ پھر یعقوب صاحب کے خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں محمد یعقوب صاحب سے کہتا ہے بابا عثمان کون ہوتا ہے اپنی مرضی کرنے والا؟ میں جا کر یعنی شہر کو تباہ کر کے آتا ہوں۔ یعقوب صاحب اسے روک لیتے ہیں کہ تم اپنے غصے پر قابو رکھو، میں تمہارے لیے ایک تحت چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، حوصلہ اور حکمت سے کام لو۔ پھر اپنے سپاہی کائنماز کو کہتا ہے سنجاسکس کو پیغام بھیجو۔ محمد پوچھتا ہے کیا سنجاسکس عثمان کو ماریں گے؟ یعقوب صاحب کہتا ہے عثمان کو بھی ماریں گے اور ان کے ہاں آنے والے ترک مہمان پر بھی حملہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو عثمان سیزن 5 کی ہر نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے اردو ریویو کے ساتھ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔